आप सब लोग पूजा करते होंगे, पूजा तो आप करते ही होंगे, पर भगवान को पूजा पसंद है या प्रेम? क्या पसंद है? प्रेम पसंद है। पूजा जरूरी नहीं है कि पूजा करने वाले के अंदर प्रेम हो, पर प्रेम से किया गया हर कार्य पूजा ही होती है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को प्रेम चाहिए और वृंदावन प्रेम की भूमि है। यहाँ पर उद्धव जैसे ज्ञानी आए, पर वो प्रेम के रंग में यहाँ डूब गए। प्रेम सबसे श्रेष्ठ तत्व है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। इसलिए हमारे भीतर प्रेम का संचार कौन करता है? भागवत जी करती हैं, सत्संग से होता है। आप सब वृंदावन आए हैं, जब भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा, कहा जाओ कुछ प्रेम की पाठशाला में प्रेम पढ़ करके आओ। आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? करते हो ना प्रेम? तो बताओ फिर प्रेम की परिभाषा क्या है? प्यार तो पर्यायवाची हो गया। प्रेम हम सब करते हैं। ये सवाल आप अपने कमरे में जब कथा सुन के घर जाइए, कमरे में जाइए, घर भी जाइएगा जब, तो अपने आप से प्रश्न कीजिए कि हम प्रेम करते हैं पत्नी से, पति से, बेटी से, बेटा से, माता से, पिता से। हम सब प्रेम करते ही हैं। तो प्रेम करते हैं तो प्रेम की परिभाषा क्या है? क्या है प्रेम? आज जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेजों में कर रहे हैं, क्या वो प्रेम है? तो प्रेम क्या है? क्या है परिभाषा? तो यहां नारद जी से पूछा गया कि बताइए आप कि प्रेम क्या है। तो नारद जी ने कहा तत्सुखी सुखित्वम, ये है प्रेम। इसका क्या मतलब हुआ? बोले गोपियां वृंदावन में रोती रहीं कृष्ण के लिए, और कृष्ण मथुरा में थे। अब वृंदावन से मथुरा सिर्फ 10-12 किलोमीटर है, 2 घंटे का रास्ता है पैदल, और अधिक लोगे तो 3 घंटे। तो गोपियां रोती क्यों रह गईं? जाकर मिल आती कृष्ण से। क्या जरूरत थी रोते रहने की? नहीं गईं, क्योंकि गोपियां प्रेम करती थीं, और प्रेम की परिभाषा ही यही है। यदि वो चली जाती तो प्रेम की परिभाषा लागू ना होती उन पर। तो क्या है ऐसी प्रेम की परिभाषा कि वो गई नहीं? बोले तत्सुखी सुखित्वम, हमारा कृष्ण, हम जिससे प्रेम करते हैं, यदि वो हमारे बिना खुश है तो हम जाकर के उसे दुखी नहीं करना चाहते। उसकी खुशी ही हमारी खुशी है, उसकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। हम अपनी डिमांड नहीं रखेंगे कि आप हमें ये दो, हम अपनी चाह नहीं रखेंगे कि हमें ये चाहिए, समर्पण करेंगे। तो प्रेम क्या है? समर्पण। पति कहता है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, पत्नी कहती है ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगी। अब आप बताइए कि इनमें से प्रेमी कौन है? पति कहता है पत्नी से कि तुम मेरे हिसाब से चलो, पत्नी कहती है ठीक है जी मैं आपके हिसाब से चलती हूं। अब आपको बताना है किसमें पति प्रेमी है या पत्नी प्रेमी है? अच्छा, पत्नी कहे कि मेरे हिसाब से चलो और पति कहे ठीक है तुम्हारे हिसाब से चलता हूं, इनमें कौन प्रेमी है? कौन? जो हिसाब से चलाए आपको अपने हिसाब से, वो चलाने वाला प्रेमी नहीं है, वो स्वार्थी है कि आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। प्रेम तो वो है कि माँ जहां जाती है बच्चा ये नहीं पूछता कि माँ वहां क्यों जा रही हो, बस माँ चली तो बच्चा पीछे पीछे चल पड़ता है, ये प्रेम है। गाय चली तो बछड़ा चल पड़ता है, वो ये नहीं देखता कि गाय हमारी माँ जंगल जा रही है, या वो दलदल में जाएगी तो बच्चा दलदल, भले वो निकल ना पाए, भले वो फंस के मर जाए गाय का बछड़ा, लेकिन जहां जहां गैया जाएगी वहां वहां बछड़ा जाएगा। इसलिए ये प्रेम है। भगवान के हिसाब से चलना ही प्रेम है, भगवान को अपने हिसाब से चलाना स्वार्थ है। दुर्योधन कृष्ण के हिसाब से चला या अर्जुन कृष्ण के हिसाब से चले? कौन? अर्जुन। जबकि दुर्योधन ने कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहा, भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहा कि मैं नहीं दूंगा 5 गांव, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, जो करना है कर लेना, कर लो युद्ध। कृष्ण के हिसाब से चले कौन?
अर्जुन, जो हिसाब से चलेगा, अर्थात जो प्रभु से कोई डिमांड किए बिना, जो भगवान के पीछे पीछे चलेगा, कोई चाह नहीं, उसी को मंजिल प्राप्त होगी। और यही प्रेम है। प्रेम के मर्म को समझने के लिए समर्पण चाहिए। द्रौपदी ने जब सबको बुलाया, अच्छा द्रौपदी ने जब सबको बुलाया तो कृष्ण ने आने में देर लगाई थी कि द्रौपदी ने बुलाने में? बुलाने में देर लगी ना। तो भगवान को बुलाने की देर है, आने की देर। द्रौपदी ने सबसे कहा, द्रौपदी ने सबको कहा, द्रौपदी ने कहा कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। अब हमें किसी का सहारा नहीं है, बस आपका। और जब समर्पण भाव से बुलाया तो गोविंद, द्वारिकाधीश, रुक्मणी माँ भोजन परोस रही थी। द्वारिकाधीश खाते क्यों नहीं? भगवान बोले आज मेरी बहन संकट में है, तो जाकर बचाते क्यों नहीं? बोले उसने बुलाया ही नहीं, मैं कैसे जाऊं? और जब द्रौपदी ने बुलाया और कहा गोविंद, पहले किस किस को बुलाया? सबको बुलाया। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। कोई नहीं आया। तब द्रौपदी ने कहा, कोई जब नहीं आया तो गोविंद सहारा। जब गोविंद का केवल गो, विंद नहीं कहा, गो बस कहा कि दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, खिंच गए साड़ी बन करके। देखते रहे सब। थक गया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, और बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी चिसाड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी चिसाड़ी है, ना साड़ी ही किनारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। भगवान गोपियों के चीर चुराते हैं तो चीर बनकर के द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं। भगवान का यही स्वभाव है, भक्तों से लेकर भक्तों को देना। पर भगवान उन्हीं को देते हैं जो निश्चल प्रेम करते हैं। दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं था तो मिल भी गया बेईमानी से उसे, पर सब खत्म हो गया। इसलिए हमेशा भगवान यही सिखाते हैं, संत जन यही सिखाते हैं कि भगवान से केवल प्रेम करो। प्रेम कैसा? निष्काम। कैसा प्रेम? निष्काम। पूजा और प्रेम, पूजा में उलझना नहीं है। प्रेम से गोपियां गाली देती थी, मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। कितब मतलब कपटी। गोपियां बोलती तुम कपटी हो। गोपियां कभी भगवान की आरती नहीं उतारती थी, गालियां देती थी। वो गालियां देने का अधिकार किसे है? जिससे हम, हाँ, तो प्रेम बड़ा कि पूजा? इसलिए पूजा औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, ठीक है वो अपनी जगह, पर उस पूजा में प्रेम है तब वो पूजा श्रेष्ठ है। प्रेम नहीं है तो जैसे राख में आहुति करना बेकार है, उसी तरह बिना नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी हो पर प्रेम से शून्य हो तो उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं है। ज्ञानियों की कीमत होती तो उद्धव जी गोपियों के पास ज्ञानी उद्धव को क्यों भेजते? भगवान उद्धव को प्रेमी बनाने के लिए भेजते हैं। इसलिए भगवान राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, पत्नी रुक्मणी जी हैं, राधा रानी भी पत्नी हैं, पर वो पत्नी होने पर भी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। द्वारिकाधीश में एक मंदिर, द्वारिका मंदिर के पास एक स्थान है, आप सबको विदित होगा, जहां जल दिया जाता है, जहां रुक्मणी माँ को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि आपका कृष्ण से वियोग होगा। वो दुर्वासा जी की इस बात की परीक्षा थी कि कृष्ण के साथ रुक्मणी को स्थान दिया जाए या राधा को स्थान दिया जाए। तो उसके लिए दुर्वासा जी आए तो जंगल में रुक गए।
द्वारिकाधीश आए, चलो प्रभु द्वारिका चलो। भगवान बोले उस रथ पर जाऊंगा जिस रथ का घोड़ा बनकर तुम चलोगे। तो कृष्ण घोड़ा बनकर चले, रथ को लेकर चले। रुक्मणी माँ चली, पर रुक्मणी माँ प्यास से विकल हो गईं। दुर्वासा जी रथ पर बैठे हैं। उस रथ को चलाया किसने? घोड़ों को हटाकर कृष्ण जुत गए और कृष्ण चल पड़े। रुक्मणी माँ चल पड़ी, पर रुक्मणी माँ तो सुकुमार हैं, कोमल हैं। प्यास लगी तो भगवान से इशारा किया, प्रभु जल मिलेगा क्या? तो भगवान ने चरण स्पर्श कराया तो चरण गंगा प्रकट हो गई। आज भी ये सब तीर्थ वहां पर हैं। चरण गंगा प्रकट हुई, और जब चरण गंगा हुई तो रुक्मणी अम्बा ने पानी पिया और भगवान श्री कृष्ण ने भी पानी पिया। दुर्वासा जी बोले, अच्छा अपने गुरु जी को भूल गई, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा कृष्ण से वियोग होगा। और तुम कृष्ण को पानी, जब प्यास लगी तो उस प्यास में तुम कृष्ण को भी भूल गई। पहले खुद पिया फिर कृष्ण को। राधा कृष्ण से 100 वर्षों की दूरी है, 100 वर्षों का वियोग हुआ, पर उस 100 वर्षों में राधा पानी तो भूल गई, भोजन तो भूल गई, पर कृष्ण को नहीं भूली। और तुम जरा सी विकलता में कृष्ण को भूल गई पानी के लिए। इसलिए कृष्ण से प्रेम करने वाली राधा है। इसलिए सारी दुनिया को यह मैसेज मिलेगा कि कृष्ण प्रेम उससे करते हैं जो प्रेम कृष्ण से राधा की तरह समर्पण भाव से करे। भक्तों की भक्ति यही है कि हम भगवान को जब प्रेम करें तो सबको भूल जाएं। राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए कृष्ण के बगल में राधा को स्थान मिला। रुक्मणी माँ केवल एक जगह रुक्मणी माँ विराजी हैं, और वो भी पंडरीनाथ, पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी के साथ माँ भगवती विराजी हैं। बाकी हर जगह राधा के संग, श्री कृष्ण के संग श्री राधा माँ विराजती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी हैं और गोविंद को प्रेम ही चाहिए।